आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 33 छत्तीसगढ़। हम लोग इस वक्त चंद्रपुर विधानसभा के विधायक जो इस वक्त पुनः रिपीट हुए हैं, दोबारा विधायक बन के आए हैं, राम कुमार यादव जी, हम उनके साथ बैठे हुए हैं और जानते हैं तो जनता ने इस वर्ष जो उन्हें भारी बहुमत जिसे कहते हैं प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है, उससे जानते हैं क्या है सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चंद्रपुर विधानसभा में जनता ने पूर्व में जैसे आपको विधानसभा में निर्वाचित होकर भेजा था, इस बार 10-15 हजार वोटों से 10-15 सौ नहीं बल्कि 15 हजार वोटों से अधिक मत से आपने विजय प्राप्त की है, जिसे प्रचंड बहुमत कहते हैं। क्या कहेंगे और कैसी रहेगी आपकी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं चंद्रपुर की महान जनता कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज एक गरीब के बेटे को आज विधानसभा में भेजे हैं। इसके लिए बहुत सारे ढेर सारे उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। और रही बात दूसरा बार विधायक बनने का, इतने बहुमत जीतने का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, कोरोना काल के बाद भी, कोरोना काल में जो एक बेटे की तरह सेवा करना जनताओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे और क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बना के रखना, लोगों के दुख सुख में जाना, उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि राम कुमार यादव विधायक है वो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, ऐसा हमेशा उन लोग मानते थे और मैं भी मानता हूँ। इसी का फलस्वरूप है कि आज कांग्रेस पार्टी को चंद्रपुर विधानसभा से एक राज परिवार को न दे करके एक गरीब के लेकर को विधायक बनाया है। ये महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो सपना देखे थे कि लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी विधायक बने, आज जो चंद्रपुर की महान जनता ने वो किया है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा। और निश्चित तौर पे सरकार नहीं आने का इस बात का दुख है, पर मैं यही कहूंगा कि दुख इस बात का कि जो गरीब किसान है, वो किसान जो सपना देखे थे आज उसका सपना चकनाचूर हो गया। वो महिला समूह जो लोन लिए थे उनका जो है लोन आज उनको फिर से मेहनत मजदूरी करके उस लोन को पटाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर, बिजली बिल माफ, ये सारी योजना हमारे छत्तीसगढ़ के जनता, आम जनता वंचित रह जाएंगे लाभ लेने के लिए। इसका बहुत हमको दुख है, लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के लिए और आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए मजबूती के साथ में रोड से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। हम पूरा आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जनताओं को, छत्तीसगढ़ वासियों को भरोसा दिलाते हैं। तो जैसे कि सरगुजा संभाग है, उसमें पूरा 14 के 14 सीट बीजेपी के खाते में गई है और कहीं न कहीं कई जगह आवाज उठ रही है कि ईवीएम को लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये कहीं न कहीं शंका की बात तो जरूर है जी, कि जब हम ये भी कहते हैं वोट कराना है अगर चुनाव आयोग को, तो क्या होता है भाई, पहले भी हम लोग तो जा करके ये ईवीएम मशीन नहीं था, उसके बावजूद तो वोट डाल रहे थे ब्लैक पेपर से, तो क्यों ना भाई उसको ब्लैक पेपर से ही कर देना चाहिए। और ये शंके के दायरे में इसलिए है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जब पूछा जाता था तो बड़ा मुश्किल से दबे जुबान में वो 15-20 सीट बोलते थे, खुद उनको पूछा जाता था। तो आपके जितने भी चैनल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय चैनल हो चाहे नेशनल चैनल हो, सभी बताते थे कि सभी राज्य में कांग्रेस का राज्य आएगा और पुनः स्थापित होगा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत आएगी, ये सभी बोलते थे। अचानक एक रात में कैसे हो गया, तो ये शंके के दायरे पे है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसका जितने भी जो जवाबदार व्यक्ति हैं दिल्ली में बैठे हुए, इनका सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और पहले जो हम लोग का जो वोटिंग प्रणाली था, जिस व्यवस्था से हम लोग वोटिंग करते थे, वैसे फिर से दोबारा करना चाहिए। एक बात और है सर जी, जैसे कि रमन सिंह पूर्व जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के भाजपा से, उन्होंने मतगणना से पहले ही बता दिया था कि हम लोग को 54 सीट मिल रही है कि 55 सीट और कांग्रेस को 34 सीट ही मिलेगी। उसको ये भविष्यवाणी कैसे पता चल गया कि इतना ही होगा और रिजल्ट भी ऐसा ही आया? वो खाली बोलने का था, इनको अंदर देखो, मीडिया के सामने बोलना अलग होता है और खाली समय में बोलना अलग होता है। इन लोग खाली समय में जितने भी भाजपा के नेता हैं, इन लोग बोलते थे कि हमारा 15-20 सीट आएगा तो आएगा, नतीजे पे तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगा, इन लोग बोलते थे। तो मैं फिर कोई बात कहूँगा कि इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए।
चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी जी को, और जो पहले हम लोग जो वोटिंग करते थे वैसी प्रणाली फिर लाना चाहिए, बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराना चाहिए। और आम जनता का अगर मांग है तो जरूर उसमें विचार करना चाहिए। मैं पुनः एक बार इस बात को दोहराता हूँ कि जनता का अपेक्षा के अनुसार ही चुनाव कराना चाहिए। जी, तो देखा आपने किस प्रकार से जो चंद्रपुर के विधायक हैं उन्होंने कहा कि उनको भविष्यवाणी कैसे पता चल गया कि आज 54 सीट आना है, बीजेपी का तो 54 सीट ही आ गया। मतलब ये कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आती है और ये आज बात हाई कोर्ट में भी चल रही है और ये निश्चित रूप से इस बात को आगामी चुनाव को संज्ञान में लेना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ 33 बनारस का।